नाइट्रोजन उर्वरक इतना महंगा कभी नहीं था। यूक्रेन में जारी लड़ाई से वैश्विक आपूर्ति बाधित हो रही है, कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पूर्वी जर्मनी में अपने खेतों में डीटर लाउफर खाद डाल रहे हैं, लेकिन वो सामान्य से काफी कम खाद डाल रहे हैं। डीजल हो या खाद, सब कुछ बेतहाशा महंगा हो चुका है। गेहूं के खेतों में इस साल लगा पैसा वसूल हो जाए, वो बस यही उम्मीद कर सकते हैं। मोल्दोवा या लातविया जैसे बहुत से देश खाद नहीं खरीद पा रहे हैं। कई देशों के पास डीजल नहीं बचा है। वहां अब यह साफ है कि बसंत की कोई फसल नहीं बोई जा रही है। जिस किसान ने गेहूं जमा किया था, वो आज पैसा बना रहा है, क्योंकि कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है। उत्तरी जर्मनी की ये कंपनी उत्तर अफ्रीका को हेम्बर्ग और रोस्टोक के रास्ते गेहूं की खेप भेज रही है। डीलर मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ हफ्तों में गेहूं की कीमतें करीब 2 गुनी हो चुकी हैं। रोजाना के उतार चढ़ाव को देखते हुए गेहूं की कीमतें 450 यूरो प्रति टन के आसपास हैं। उसे फिर उत्तरी अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र या अल्जीरिया भी भेजा जाना है। इसका मतलब माल ढुलाई के लिए 40 या 50 यूरो टन की अतिरिक्त कीमत। तो आखिर में गेहूं करीब 500 यूरो प्रति टन का पड़ रहा है। यूक्रेन में कई खेत उपकरणों से लैस हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। इसकी वजह से भी यूक्रेन दूर दूर तक ठीक ठाक कीमतों में अपना गेहूं बेचता रहा है, इंडोनेशिया से लेकर नाइजीरिया तक। लेकिन युद्ध ने गेहूं का निर्यात पूरी तरह ठप कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अल्प पोषित लोगों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है और 1 अरब के करीब पहुंच रही है। डर इस बात का है कि उत्पाद मूल्यों में जो विस्फोट हम देख रहे हैं, उसका मतलब है कि कुपोषण के मामले और बढ़ेंगे। ये आटा चक्की हर रोज बेकरियों के लिए 1000 टन गेहूं पीसती है। मिल के मालिक यान कोरडेसमेयर को कीमतों में करीब 20% बढ़ोतरी की उम्मीद है। वो अनाज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए मीट उत्पादन में कटौती की मांग कर रहे हैं। इससे गरीब देशों को पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। जर्मनी में गेहूं का करीब आधा उत्पादन मीट उद्योग के लिए सुअरों और दूसरे मवेशियों को खिलाने में चला जाता है। लेकिन 1 किलो मीट तैयार करने के लिए मुझे 7 किलो अनाज चाहिए। जरा सोचिए, मीट उत्पादन में इतने सारे गेहूं के इस्तेमाल का कोई तुक है भी या नहीं। लेकिन क्या इतनी जल्दी सोच में बड़ा बदलाव आएगा, खासकर युद्ध की पृष्ठभूमि में? फिलहाल किसान डीटर लाउफर अच्छी धूप और बारिश की आस लगाए बैठे हैं, तभी उन्हें अगले साल ब्रेड तैयार करने के लिए पर्याप्त फसल मिल पाएगी।